हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मधुरेंद्र और आज हम बात कर रहे हैं विडा VX2 प्लस के उन सारे मॉडल्स के बारे में कि कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए। अगर आप विडा VX2 प्लस खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपका आज हजारों रुपए बचा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए कि विडा ने करते करते धीरे धीरे 6 वेरिएंट लॉन्च कर दिए, गो और प्लस। तो गो में इन्होंने 4 वेरिएंट किए हैं 2.2 किलोवाट बैटरी के साथ, फिर 2.2 RQ, गो में 3.4 किलोवाट, फिर 3.1 फिक्स्ड बैटरी के साथ, फिर गो 3.4 किलोवाट, फिर प्लस में 3.4 किलोवाट, फिर प्लस में 4.4 किलोवाट। लेकिन इनमें से आपके लिए सही कौन सा है? अगर आपने सिर्फ बैटरी देखकर स्कूटर खरीद लिया तो हो सकता है बाद में पछताना पड़े। इस वीडियो में हम प्राइस, बैटरी, रियल रेंज, फीचर, चार्जिंग, डिस्प्ले, वारंटी और आखिर में बताऊंगा कि स्टूडेंट हैं आप, ऑफिस जाना है, फैमिली के लिए, डिलीवरी के लिए, रैपिडो के लिए, लॉन्ग राइड के लिए, आपके लिए इनमें से कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा रहने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए आइए आपको एक कंपैरिजन दिखा देते हैं। सबसे पहले तो अब इस वक्त आपके स्क्रीन पे ये टेबल दिख रहा है। तो इस टेबल में गो 2.2 किलोवाट, साथ में रिमूवेबल बैटरी आती है और बजट में आती है। गो 2.2 RQ, ये भी रिमूवेबल बैटरी है और बजट में आता है। इसका RQ क्यों? क्योंकि इसमें चार्जर 1000 किलोवाट के साथ में आता है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। जो 2.2 आपको 4 घंटे में चार्ज हो रही थी, सिर्फ 1 घंटे में घर पे चार्ज हो जाती है। फिर 3.1 फिक्स्ड बैटरी, 3.4 रिमूवेबल बैटरी के साथ, फिर 3.4 आपका प्लस और 4.4 प्लस के साथ में आते हैं, जो बजट और से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विडा ने इतने सारे वेरिएंट लॉन्च ही क्यों किए। क्योंकि हर बायर की ज़रूरत होती है। किसी को बजट चाहिए, किसी को ज़्यादा रेंज चाहिए, किसी को प्रीमियम चाहिए और किसी को काफ़ी फीचर्स, लॉन्ग रेंज चाहिए। इसके लिए विडा ने सारे कस्टमर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बजट से लेके प्रीमियम तक के फीचर लॉन्च कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ईवी लेने के लिए, वो है उसकी बैटरी और रेंज को समझना। तो यहाँ मैं आपको इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ बताने का कि विडा की जो ये 6 की 6 बैटरी हैं, उनके क्या कैपेसिटी है। तो गो की बात कर लेते हैं। गो में 2.2 किलोवाट की बैटरी आती है और ये आपके बजट में आने वाला स्कूटर है। और उनके लिए जिनके लिए शॉर्ट राइड है दिल्ली का 20-25-30 किलोमीटर का, बस वो भी 2 दिन आराम से चल जाता है। गो 2.2 RQ जो आता है उसमें सेम बैटरी है बट कुछ फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं। चार्जर की कैपेसिटी बदल दी गई है, चार्जिंग टाइम कम लेता है। गो 3.1 फिक्स्ड बैटरी के साथ आता है, रिमूवेबल बैटरी नहीं है, चार्जिंग एट होम ऑप्शन मिलता है और ज़्यादा कम झंझट नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद 3.4 गो में आप देखो तो रिमूवेबल बैटरी आती है, बैलेंस रेंज आता है। प्लस 3.4 में देखो तो सेम रिमूवेबल बैटरी आती है। हाँ, गो 3.4 से प्लस 3.4 में कुछ प्रीमियम फीचर्स ऐड हो जाते हैं और प्लस 4.4 जो होता है वो हाई रेंज में चला जाता है। उसके रेंज काफ़ी अच्छे देती है वो, और काफ़ी अच्छा रेंज के साथ साथ अब उसके रेट भी बढ़ जाते हैं। तो बैटरी सिर्फ कैपेसिटी नहीं होती, यह आपकी लाइफ स्टाइल तय करती है। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और नीचे चार्जिंग पॉइंट नहीं है तो रिमूवेबल बैटरी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड चार्जिंग है अगर आपके पास, तो आपके लिए फिक्स्ड बैटरी वाला वेरिएंट एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। अब इनके फीचर कंपैरिजन कर लेते हैं फटाफट। इनके फीचर क्या होने वाले हैं। फीचर गो 2.2 RQ, ऐसे ही 4.4 प्लस, 3.4 प्लस सब में। तो भाई देखो, डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको गो 2.2 में मिल जाता है LCD और 3.4 और प्लस में जो है आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, दोनों में ही। रिवर्स मोड गो में भी आपको मिलता है और प्लस में भी मिलता है, गो के सारे वेरिएंट में मिलता है। और उसके बाद रिमूवेबल बैटरी गो के सारे वेरिएंट 3.1 वाले को छोड़ करके। तो आखिर किस वेरिएंट में आपको पैसा खर्च करना चाहिए, किस वेरिएंट में आपको पैसा लगाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट सवाल है ना। आपके लिए कौन सा है? तो देखो, मैं आपकी फीलिंग्स नहीं जानता, लेकिन आप अपने रनिंग और अपने आपको कहाँ जाना है, ऑफिस डेली जाना है, वो भी कितने किलोमीटर की रनिंग है डेली का, उसको ध्यान में रख करके तब आप प्लानिंग करिए कि इन 6 में से आपके लिए कौन से हैं। 6 की 6 मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और 6 की 6 मैं आपको उनकी डिटेल बता रहा हूँ। तो 2.2
और 3.4 और 4.4 प्लस। तो 4.4 जो है सबसे टॉप वाला, वो आप नहीं ले सकते, सिर्फ ऑफिस जाना है आना है, आपकी बस की नहीं है, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा, आपको लेके पछताएंगे। इसलिए ले लिया आपने कि 4.4 किलोवाट बैटरी है और काम इतना नहीं है, तो आपने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया ना। जहां आपका काम 2.2 या 3.4 में ही हो गया था, 3.1 में ही हो गया था, तो आपको 4.4 1.5 लाख रुपए लगाने की क्या जरूरत थी, जहां आपके 1 लाख में काम हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि 4.4 जो लॉन्च की गई है बेसिकली हाई रेंज वालों के लिए लॉन्च की गई, जो रैपिडो वगैरह चलाते हैं, जो ओला उबर के लिए यूज करते हैं। लोग सबसे बड़ी इसमें इसी में मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं कि ये भी देख लेंगे 2.2 थोड़ी सस्ती है, चलो ये ले लो, इग्नोर कर देते हैं बैटरी टाइप कैसा, इग्नोर कर देते हैं कनेक्टेड फीचर्स क्या है, इग्नोर कर देते हैं सर्विस नेटवर्क क्या है, इग्नोर कर देते हैं रीसेल वैल्यू क्या मिलने वाली है, और 4.4 किलोवाट ले लेते हैं। वो सोचते ही नहीं कि मेरी इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं किसके लिए कौन सी बेस्ट है। तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो होने वाली है वो होने वाली है 3.4 प्लस वाली वेरिएंट, और बजट में जो आने वाली है बेस्ट बजट में वो है 2.2 गो, और बेस्ट ऑफिस कम्यूटर के लिए वो जो है सबसे बढ़िया वो गो का 3.4, और बेस्ट स्मार्ट बजट फास्ट चार्जिंग 2.2 RQ, और लॉन्ग रेंज अगर आपको चाहिए तो 4.4। जिसके पास होम चार्जिंग की फैसिलिटी है वो 3.1 फिक्स्ड बैटरी वाला भी ले सकता है। अगर आप मुझसे सिर्फ एक वेरिएंट चुनने के लिए कहेंगे तो अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से मेरा जवाब डेफिनेटली बदल जाएगा। अगर आपका बजट सबसे बड़ा फैक्टर है तो आप 2.2 ले सकते हैं। थोड़े स्मार्ट फीचर भी चाहिए, फास्ट चार्जिंग भी चाहिए जल्दी जल्दी घर पे ही, तो RQ के लिए 10,000 रुपये और लगा के ले सकते हैं। अगर आपके घर में चार्जिंग है और रिमूवेबल बैटरी की ज़रूरत नहीं है तो 3.1 आप ले सकते हैं। अगर रोज 30 से 60 किलोमीटर चलते हैं तो गो आप 3.4 ले सकते हैं, या थोड़े से 3.4 में आपको फीचर भी चाहिए तो प्लस ले सकते हैं। और अगर आपकी रनिंग सबसे ज़्यादा है, लॉन्ग ट्रिप कर रहे हैं डेली का, तो 4.4 किलोवाट ले सकते हैं, है ना। तो मैं जो मेरा फेवरेट हाँ एक दो चीज़ और है विडा के बारे में, जो मैंने ओवरऑल आपको एक ओवरऑल रेशियो दे दिया दोनों के फीचर्स का, दोनों में से कौन से क्या हैं वो आप कहीं पढ़ लेंगे तो मिल भी जाएगा, लेकिन होता है कि कोई समझा देता है चीज़ तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अब आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूँ मैं छोटा सा, 2.2 से लेकर के 4.4 तक का एक्सपेक्टेड जो प्राइस होने वाला है वो करीब करीब दोनों का अलग अलग होने वाला है। हर सिटी में देखो प्राइस अलग है, इसलिए मैं प्राइस बोल के बताना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं प्राइस बोल के बताऊंगा फिर मेरे को कमेंट आते हैं कि आप प्राइस जो बता रहे हो गलत है, डांटते हैं मुझे कि आपका प्राइस जो बता रहे हो गलत है, ये प्राइस हो नहीं सकता। तो ओवरऑल जो मैंने आपको किलोवाट और बैटरी के फीचर्स के साथ समझाया है वो एक डिफरेंट अलग पार्ट हो जाता है, और ये एक अलग पार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा एक विडा की एक अच्छी चीज़ बताने के लिए। इनके साथ BAS सिस्टम भी काम करता है। बैटरी का जो एक सिस्टम लेकर के आए हैं, बैटरी अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन, ये क्या है कि आप स्कूटर का प्राइस आपसे लेते हैं और बैटरी आपको देते हैं पर मंथ। जितना किलोमीटर आप चलाएंगे आपके किलोमीटर के ऊपर वो तय करते हैं कि इतना किलोमीटर आपका चलेगा, इतने रुपए महीने का बिल बनेगा, बैटरी उनकी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे अब कंपैरिजन मैं कर लेता हूँ नीचे से ऊपर तक का। अगर आप प्राइस देखते हैं तो एक्सपेक्टेड जो प्राइस होने वाला है बैस के अंदर में वो 2.2 59,000 से लेके 65,000 बैस में अगर आप लेते हैं तो, और 59 से हाँ यही लगभग आपको 60-70 में 2.2 किलोवाट वाला तक आ जाएगा। प्लस की बात करें तो प्लस वाला आपको 3.4 किलोवाट वाला जो है वो करीब करीब 70 से 90,000 के बीच में आ जाएगा। और उसके बाद इनके बैटरी की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया 2.2 किलोवाट में सारी रिमूवेबल बैटरी है, 3.1 किलोवाट एक फिक्स्ड बैटरी के साथ भी लॉन्च हुई है, 3.4 किलोवाट और 4.4 किलोवाट रिमूवेबल बैटरी है। और रेंज की बात करें तो इनका 2.2 किलोवाट जो है वो करीब करीब IDC रेंज जो वो क्लेम करते हैं, IDC रेंज एक्चुअल रेंज नहीं होता, एक्चुअल रेंज आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे चलाते हैं। तो एक्चुअल रेंज जो है करीब करीब 75 के आसपास में आ जाता है। और ऊपर वाले मॉडल की बात करें उनका करीब करीब 3.4 जो है इनका मॉडल है उसमें आपको 100 का रेंज मिल जाता है। मैं चलाता हूँ, मेरे पास भी है, तो उसमें 100 का रेंज इजिली मिल जाता है, 90-95 100 के आसपास का रेंज मिल जाता है। मैंने कैसे चलाया ये उस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनके टॉप मॉडल का, उसका करीब करीब 180 रेंज क्लेम हो रहा है, लेकिन वो उसमें आपको
लगभग 120 से 125 30 का रेंज मिल जाएगा अगर आप चलाते हैं तो। डिस्प्ले की बात करें इनका तो डिस्प्ले जो हाँ, पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। टॉप स्पीड जो रहने वाली है वो 2.2 और नीचे के वेरिएंट में टॉप स्पीड 70 किलोमीटर रहने वाली है। 3.4 किलोवाट के सारे उसमें जितने भी वेरिएंट है, चाहे गो में हो या प्लस में हो, ये उसमें आपको जो रेंज मिलने वाला है वो रेंज मिलने वाला है करीब आप मान के चलो 90 किलोमीटर का, लेकिन आपको 95 किलोमीटर के स्पीड मिलने वाला है, स्पीड मिल जाता है आपको। इनके डिस्प्ले की बात करें तो LCD डिस्प्ले आता है गो मॉडल में। गो के मॉडल में 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले आता है और TFT डिस्प्ले आपको मिलेगा इनके टॉप मॉडल्स में 3.4 और 4.4 किलोवाट में आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है जो जॉयस्टिक से चलता है। राइड मोड की बात करें, इको राइड और स्पोर्ट्स मोड इनको मिल जाते हैं। फास्ट चार्जिंग ये सारे वेरिएंट सपोर्ट करते हैं। रिमूवेबल बैटरी सब में है, एक 3.1 FB जिसमें कि फिक्स्ड बैटरी आती है उसको छोड़कर। और मैं बात करूँ ओवरऑल तो जो 2.2 किलोवाट है वो बेस्ट फॉर डेली ऑफिस जो जाते हैं उनके लिए है, कॉलेज ऑफिस के लिए है, और जिनको लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए उनके लिए 4.4 और 3.4 किलोवाट बैटरी वाले जो स्कूटर है उनको ले सकते हैं। अब जो है हम एक कंपैरिजन और कर लेते हैं कि बैस सिस्टम बेस्ट है या आपको लेना है। तो बैस सिस्टम अगर आप लेते हैं तो प्राइस डेफिनेटली बहुत कम हो जाता है। कोई मंथली कॉस्ट आपको नहीं देना होता है, आप घर पे खरीद के ले आओ, वो सब कुछ आपका अपना है। वही बैस ऑप्शन के साथ अगर हम जाते हैं तो वहाँ लोअर परचेज प्राइस आपको पे करना होता है, 60-70 हज़ार जो जैसे वेरिएंट है, वेरिएंट के अकॉर्डिंग प्राइस, यानी लाख से कम में ही है सब कुछ। और वहाँ मंथली बैटरी सब्सक्रिप्शन आपसे वो लेते हैं। आइडल फॉर ऐसे बजट यूजर्स जिनको कि वो पे करना ईजी है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया ऑप्शन इन्होंने पेश किया था। और मंथली यूजर मान लो आपका यूज है लगभग, तो इनका ऐसे स्टार्ट होता है 90 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से बेस सिस्टम में स्टार्ट होता है और ₹1.24 पर किलोमीटर के हिसाब तक जाता है। तो बेस प्लान जो है वो वेरी करता है सिटी और सिलेक्टेड पैकेज के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं फिक्स करके नहीं बता रहा हूँ कि आपका कितना होगा और किस पे कितना मिलेगा। आप बताएंगे कि मेरे को कितना किलोमीटर चलना है, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन देंगे। मैं बेस का कैलकुलेशन करके आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेशन जो है वो ये रहने वाला है। आप अगर 30 किलोमीटर चलते हैं तो लगभग आपका 720 750 के आसपास, डेली 30 किलोमीटर चलते हैं तो महीने का आपका करीब 700-750 के आसपास बनेगा। अगर वहीं आप 1200 किलोमीटर आप चलते हैं महीने का तो आपसे वो आप प्राइस को बढ़ा लेंगे, 90 पैसा नहीं लेंगे, अब वो आपको लेंगे ₹1 पर किलोमीटर। तो बैटरी का कॉस्ट वहाँ करीब महीने का, अगर आप ₹1200 यानी 40 किलोमीटर डेली चलते हैं तो महीने का ₹1200। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ₹1.24 जो है वो 1500 किलोमीटर वालों के लिए है। जैसे 1500 या उससे ऊपर 1500 किलोमीटर या उससे ऊपर जिनको महीने चलना है उनको ₹1.24 यानी महीने का लगभग ₹1860 के आसपास के हिसाब से पे करना होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। गो 2.2 तो गो 2.2 बजट बायर्स के लिए अच्छी है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छी है, सिटी कम्यूटर्स हैं, थोड़ा बहुत सब्जी लाना बच्चे लाना है उसके लिए अच्छी है। गो 3.4 बेस्ट वैल्यू है, ऑफिस यूजेज के लिए अच्छी है, फैमिली के लिए अच्छी है और 100+ किलोमीटर का रियल रेंज 3.4 गो और 3+ दोनों में मिल जाता है। 3 गो में थोड़े से फीचर्स कम मिलते हैं, प्लस में थोड़े फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं। टेक लवर्स हैं, TFT डिस्प्ले हैं आप तो TFT डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता है उसकी तुलना में। प्लस 4.4 जो है वो आप उनके लिए है जिनका लॉन्ग डिस्टेंस डेली तय करना है या ओला उबर या रैपिडो में चलाना है, हाईवे यूज करना है, मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा, प्रीमियम फीचर्स उसमें भी मिल जाएंगे। तो मेरा ओवरऑल जो फाइनल रिकमेंडेशन होने वाला है वो बेस्ट बजट गो 2.2 और बेस्ट वैल्यू मनी गो 3.4, बेस्ट फैमिली स्कूटर में अगर मैं कहूँ विडा में तो प्लस 3.4 और ओवरऑल जो बेस्ट है सब कुछ मिला के 4.4 किलोवाट। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ना लें, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ना लें। हाँ, साथ में बैस का भी ऑप्शन आता है। अगर आपकी ज़रूरत बजट नहीं बैठ रहा है तो आप पर किलोमीटर के हिसाब से भी ले सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी बैटरी का जो है वो ख्याल जो भी होगा वो रखेंगे, आपको पर किलोमीटर के हिसाब से उनको पे करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे ओवरऑल इस वीडियो में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि विडा में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो मैं हर महीने अपने शॉर्ट्स के माध्यम से लोगों को बताता हूँ कि फ़िलहाल विडा का रेट
क्या रहने वाला है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हर महीने आने वाले रेट्स का एक शोरूम प्राइस जो दिल्ली या दिल्ली से बाहर राज्यों में हैं उनके बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, या अपनी ज़रूरत मुझे बताएं कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है, तो मैं उस वेरिएंट पे एक अलग से आपको टिप्स दे दूंगा कि ये वेरिएंट आपके लिए अच्छा है। स्पेशली आपके कमेंट को क्लिप पिन करके मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि ये वेरिएंट आपके लिए अच्छा होगा। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।